दिल्ली में सांस लेना भी हुआ मुश्किल। सरकार ने ग्रैब 4 किया लागू। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद, सभी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के बवाल पर टीएमसी ने आयोजकों पर फोड़ा ठीकरा। बीजेपी का हमला, ग्लोबल गेस्ट, भारी भीड़, फिर भी जीरो प्लान। कोलकाता के बवाल के बाद हैदराबाद में मैदान पर उतरे मेसी। सीएम रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी भी साथ आए नजर, तो बीजेपी ने उठाए सवाल। आज मुंबई में नजर आएंगी मेसी। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। आज होगा औपचारिक ऐलान। इकलौते नॉमिनेशन के बाद निर्विरोध चुना जाना तय। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। एसआईआर और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर देश भर से जुटेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। वोट चोर और गद्दी छोड़ का दिया नारा। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, जो खुद करते रहे 70 साल तक, उन्हें दूसरे भी नजर आते हैं चोर। केरल निकाय चुनाव में करिश्मा। एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर हासिल की जीत। खत्म हुआ लेफ्ट का 45 साल पुराना राज। शशि थरूर भी यहीं से सांसद। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। CAQM की सब कमेटी ने ग्रैब 4 के सभी प्रतिबंध तुरंत लागू किए। बढ़ते प्रदूषण पर स्कूलों पर असर। हाइब्रिड मोड में चलेंगी 9वीं और 11वीं क्लासेस। दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम। ग्रैब 4 के लागू होते ही ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर सख्त रोक। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही ट्रकों को प्रवेश की इजाजत दी गई। रात भर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर दिखी सख्ती। सिर्फ LNG और CNG इलेक्ट्रिक और BS5 डीजल ट्रकों को मिली एंट्री की परमिशन। उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट। ऊंचे इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। मैदानी जिलों में बढ़ेगी ठंड। कोलकाता हैदराबाद के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी आज पहुंचेंगे मुंबई। स्वागत पे फोटो से वर्ली सी लिंक हुआ जगमग। कल शाम हैदराबाद के मैदान में प्रदर्शनी मैच का हिस्सा बने मेसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ खेले फुटबॉल। दर्शकों से खचाखच भरा था राजीव गांधी स्टेडियम। फुटबॉल मैच के दौरान लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी हुई मेसी की मुलाकात। राहुल गांधी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की जर्सी की गिफ्ट। राहुल गांधी ने अपनी और मेसी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर वीडियो में कैप्शन में लिखा, गोट मेसी की फुटबॉल। मैदान में मेसी के साथ राहुल की मौजूदगी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर तंज भरे अंदाज में लिखा, मेसी भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के साथ। इससे पहले कल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को नहीं देख पाने से भड़क उठे थे फैंस। स्टेडियम में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। कोलकाता में मेसी के प्रोग्राम में हंगामे के बाद पुलिस ने मुख्य आयोजकों को किया गिरफ्तार। डीजीपी बोले, मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ सॉल्ट लेक स्टेडियम में हंगामा। कोलकाता में हुए हंगामे के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मिसमैनेजमेंट को ठहराया कसूरवार। सोशल मीडिया पर खेल प्रेमियों से माफी मांगी। लिखा, जो हुआ वो सही नहीं था। टीएमसी ने हंगामे के लिए आयोजकों पर फोड़ा ठीकरा। कुणाल घोष बोले, आयोजकों ने मेसी को घेर कर रखा और फैंस को देखने नहीं दिया, जबकि वो लोग पैसा खर्च करके मेसी को ही देखने आए थे। हंगामे के बाद फैंस ने लगाया आरोप, मेसी के आसपास थे सिर्फ नेता ही नेता, फिर हमें क्यों बुलाया? 12,000 की टिकट लेकर चेहरा तक नहीं देख पाए। बवाल के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे गवर्नर को नहीं मिला सॉल्ट लेक स्टेडियम में एंट्री। काफी देर इंतजार के बाद आज फिर लौटने की कही बात। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने भी इस मिसमैनेजमेंट पर उठाए सवाल। कहा, वीआईपी लोगों की वजह से असल फैंस को निराश किया गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में मचे बवाल के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। BGN साउथ थाने में खुद संज्ञान लेते हुए पुलिस ने BNS और MPO की अलग अलग धाराओं में दर्ज की FIR। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल चिट्ठी लिखकर इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाने की मांग की और लिखा कि हाईकोर्ट के मौजूदा जज को सौंपी जाए जांच। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने स्टेडियम में हुए बवाल के बाद ममता सरकार को घेरा। कहा, मेसी के कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो भारतीय फुटबॉल का पर एक काला धब्बा है। बीजेपी के हमलों के बीच टीएमसी का नया दावा। कुणाल घोष बोले, तोड़फोड़ के दौरान भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगे। बवाल के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने साधी चुप्पी। कहा, जांच जारी है, इसीलिए कुछ नहीं कहूंगा।
कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल सरकार की प्रशासनिक संरचना हुई ध्वस्त। मैदान में अफरा तफरी पर बंगाल कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ममता की माफी से कुछ नहीं होगा, ये सरकार का कुप्रबंधन, खेल मंत्रालय की नाकामी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पानी सप्लाई करने वाली फिल्टर प्लांट के 2 मोटरों में ब्लास्ट के बाद लगी आग। घटना में आग से कई मशीनें जलकर खाक पूरी तरह से खाक हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के वैशाली में बिहार पुलिस के जवान ने आपत्तिजनक जातिवाद गाने पर बनाई रील। जवान ने डीजीपी के आदेश की उड़ाई धज्जियां। सोशल मीडिया पर रील वायरल। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा सवार 7 लोगों की गई घायल हुए। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। नशे में होने के चलते पुलिस की गाड़ी नाले में पलटी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 2 दरोगा समेत 4 जवान निलंबित हुए। राजस्थान के भरतपुर में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के चलते नवजात की हुई मौत। मृतक बच्चे का शव लेकर भटकते पिता का वीडियो वायरल। हरियाणा के नानौर में एक होटल मालिक को मोबाइल देखते देखते आया हार्ट अटैक से होटल मालिक की गई जान। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वॉकी टॉकी ले जाने पर एक पर्यटक को 6 महीने के लिए किया गया ब्लैकलिस्ट। नियमों के उल्लंघन पर कॉर्बेट प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी के एटा में 2 पक्षों में नाली के विवाद में जमकर मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने चामला नदी में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर नदी में कूदकर बचाई जान। वीडियो वायरल। हरियाणा के लुधियाना में बाइक सवार लुटेरों ने स्कूटी सवार महिला से लूट की कोशिश की। महिलाओं के जज्बे के चलते खाली हाथ लौटे हैं लुटेरे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेल इंजन से सब्जी खरीदने निकले लोको पायलट का वीडियो वायरल। रेलवे फाटक पर इंजन खड़ी कर सब्जी खरीदने लगा लोको पायलट। 20 मिनट तक फाटक खुलने का इंतजार करते रहे लोग। मध्य प्रदेश के देवास में रास्ते से हटने को लेकर विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों की मारपीट में एक परिवार के 5 लोग घायल। घटना का वीडियो आया सामने। बिहार के दरभंगा में एक पिकअप गाड़ी से 9 गाय का लोगों ने किया रेस्क्यू। मौके से पिकअप चालक गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने अवैध गौ तस्करी को लेकर हंगामा किया। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट हुई एक बुजुर्ग महिला को साइबर क्राइम की टीम ने बचाया। साइबर ठगों के 33 लाख रुपए ठगी की कोशिश हुई नाकाम। हरियाणा के भिवानी में नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शादी में लड़कियों पर छीटाकशी करने से रोकने पर हुई हत्या। बेंगलुरु से 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में लोक अदालत में बिजली बिल और लोन माफ होने की अफवाह पर भारी संख्या में सचिवालय में जुटी भीड़। गलत सूचना मिलने की जानकारी पर भड़के लोगों ने नारेबाजी की। यूपी के गाजियाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने 2 फर्जी प्लेसमेंट कंपनी से संचालकों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में शादी में डीजे पर गीत बजाने को लेकर बाराती और घरातियों के बीच कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट में एक युवक घायल। मामले में दर्ज एफआईआर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नितिन देव हत्याकांड मामले में 50,000 का इनामी सुपारी किलर गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को यूपी के बलिया स्थित उसके घर से पकड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई घायल। दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग शख्स हुए डिजिटल अरेस्ट का शिकार। ठग ने ईडी अफसर बनकर ट्रांसफर करवाए 1 करोड़ 16 लाख रुपए। 3 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस और चोर को पकड़ने का लाइव वीडियो आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को पूछा। चंडीगढ़ में चलती बाइक पर 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। आरोपी उबर राइडर गिरफ्तार। एमपी के रायसेन में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। पकड़ी गई 42 लाख से ज्यादा कीमत की शराब। 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने सरकारी जमीन किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। ग्राम पंचायत की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया था अवैध कब्जा। उत्तराखंड के खटीमा आपसी विवाद में युवक की मौत के बाद उपद्रवियों की अवैध दुकान पर बुलडोजर एक्शन। हिंदू संगठन के प्रदर्शन पर हुई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में गंदे कमेंट्स पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। पुलिस शिकायत कर भड़के युवक के परिजनों ने पीड़िता के घर पहुंच की मारपीट और तोड़फोड़। यूपी के बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए के देखने से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने भेड़िए को लाठी डंडों से खदेड़ा। लोगों ने घर से बच्चों को नहीं निकलने की है अपील। यूपी के बहराइच में मारा गया आतंक का पर्याय बना आदमखोर भेड़िया। बीते दिनों एक बच्ची को उसकी मां की गोद से उठा ले गया था भेड़िया। इलाके में अब तक 11 लोगों को मार चुका है ये भेड़िया। एमपी के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे जंगल में मिला एक टाइगर का शव। वन महकमे में मचा हड़कंप। मौत की वजह नहीं हुई साफ। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्कूल बस और बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मिड डे मील खाने से दर्जन भर से अधिक बच्चों की तबियत बिगड़ी। सभी बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। देश भर से जुटेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर बवाल।
कांग्रेस की रैली पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का निशाना, कहा राहुल आज करेंगे रैली फिर विदेश यात्रा पर चले जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। रैली से पहले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, आज नहीं तो कल लोगों को होगा यकीन, राहुल और कांग्रेस ने उठाया था सही मुद्दा, बीजेपी अलग अलग ढंग से करती है चोरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जो खुद चोरी करते रहे 70 साल तक उन्हें दूसरे भी चोर नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी विपक्ष पर बोला हमला, न्यूज 18 इंडिया पर बोला एसआईआर के बहाने खुद को बचा रहा विपक्ष। अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल, एसआईआर पर बोले जो लोग एनआरसी नहीं करा पाए वो अब एसआईआर के जरिए इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पर उठाए सवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी विपक्ष पर साधा निशाना, अमित शाह के भाषण का दिया हवाला, कहा गृह मंत्री ने सभी सवालों का जवाब संसद में दिया, बेबुनियाद है सभी आरोप। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष, आज होगा औपचारिक ऐलान, इकलौते नॉमिनेशन के बाद निर्विरोध चुना जाना तय है। औपचारिक ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने जताया सेंट्रल लीडरशिप का आभार, न्यूज 18 इंडिया से बोले एनडीए की एकजुटता से जीतेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव। लालू परिवार को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा भ्रष्टाचार से कमाई संपत्ति होगी जब्त, स्कूल खोलने का काम करेगी सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर साधा निशाना, कहा ये जनता के सेवक नहीं सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोग हैं, आरजेडी कांग्रेस का यही कल्चर है। चिराग की पार्टी से सांसद शांभवी चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा हार के बाद जमीन पर समीक्षा की बजाय विदेश चले जाना दिखाता है ये लोग कितने गंभीर है। गोवा में रैली के मंच से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का गोवा सरकार पर निशाना, बोले यहां युवाओं के पास नहीं है नौकरी, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। राम मंदिर परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की तैयारियां जोरों पर, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की अहम बैठक, 27 से 31 दिसंबर तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होगा मंडल पूजन का आयोजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का बड़ा फैसला, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस स्थान पर रामलीला विराजमान थे वहां पर बनेगा एक मंदिर और पास में मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों का स्मारक बनाया जाएगा। यूपी के बदायूं में रोहिंग्या की तलाश हुई तेज, पुलिस ने कई संदिग्ध हिरासत में लिए, कई छापेमारी में पहले ही झुग्गियों पर ताला जड़कर हुए फरार। क्रिसमस से पहले विश्व हिंदू परिषद की अपील, हिंदू ना मनाएं ये त्योहार, किसी का विरोध नहीं लेकिन अपने धर्म और परंपरा को बचाए रखने का अपील है। बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखने को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बताया मुस्लिमों का अपमान, हिंदुस्तान का नहीं बाहर से आया, आक्रांता था बाबर। साध्वी प्राची का भी बाबरी को लेकर निशाना, कहा हिंदुस्तान में बाबर के नाम पर शौचालय हो सकता है, मस्जिद नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हिंदू संगठनों की मुहिम का दिखा असर, एक ही परिवार के 5 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ा फिर हिंदू धर्म में की वापसी। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह मंच से बोले अब बदल रहे हैं हालात, मजबूती से विकास के रास्ते पर बढ़ रहे हैं आगे। गृह मंत्री ने दोहराया 31 मार्च 2026 तक देश को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने का संकल्प, कहा बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे। गृह मंत्री की मौजूदगी में बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पिछले 2 सालों से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, डबल इंजन सरकार और हमारे जवान। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के साथ लगाए पुशअप, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने पेश की मिसाल, बतौर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्तों में हुई बढ़ोतरी को लेने से इनकार, स्पीकर और सीएम को लिखी चिट्ठी, बढ़ी हुई सैलरी का जनता के लिए इस्तेमाल हो। अगले साल हज जाने की इच्छा रखने वालों के लिए सरकार का सर्कुलर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया शेयर, जल्द से जल्द करें आवेदन, सरकार से अधिकृत हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर या प्राइवेट टूर ऑपरेटर चुनने की सलाह। दिल्ली में पारसी समुदाय की संस्था दिल्ली पारसी अंजुमन ने पूरे किए 100 साल, शताब्दी समारोह के मौके पर हुए भव्य आयोजन, नई नामी हस्तियां हुई शामिल। कोल्हापुर में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा हमें बदलते हुए माहौल में ढलना है, नए तरीकों से जनता से जुड़ पाएंगे। गुजारा भत्ते पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा जजमेंट, कमाने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं, गौतम बुद्ध नगर के अंकित साहा की याचिका पर आया फैसला, फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द हुआ। मसूद अजहर से जुड़ा एक ऑडियो वायरल, पहली बार कबूला, जम्मू की कोट भलवाल जेल से भागने की नाकाम कोशिश के बाद जमकर हुई थी धुनाई, पुराने दिनों को याद कर फूट फूट कर रोया। लॉरेंस गैंग ने नकारी पवन सिंह को धमकी देने के बाद गैंगस्टर हैरी बॉक्सर एक कथित ऑडियो में दावा करते हैं कि पब्लिसिटी और सिक्योरिटी के लिए फैलाई झूठी खबर। कथित ऑडियो में हैरी बॉक्सर की खुली धमकी, जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे फोन नहीं सीधे AK-47 से गोली देंगे।
नशा तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन। जम्मू में छापेमारी के बाद नशे के सौदागरों के घर पर भी ढहाए गए। असम में जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान जासूस के साथ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट करता था शेयर। इमरान खान के मामले में यूनाइटेड नेशन का दखल। पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव रोकने को कहा। चुनाव के ऐलान के बीच यूनिस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देश में सुरक्षा के हालात सुधारने की उठाई मांग। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने महज 8 दिनों के अंदर दुनिया भर में कमाए हैं 372 करोड़ से ज्यादा। बनी 2025 की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म। 50 साल बाद सिनेमाघरों में लौटी फिल्म शोले द फाइनल कट, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चला जादू। पहले दिन सिर्फ 30 लाख ही सिमट गए। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तलाक की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। बोले, निजी रिश्तों पर मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं लोग, अब इसे नहीं करेंगे बर्दाश्त। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म अखंडा 2 को बॉक्स ऑफिस पर मिली तगड़ी ओपनिंग। पहले ही दिन हुई 30 करोड़ की कमाई। सिर्फ तेलुगु वर्जन ने ही कर डाला 29 करोड़ का कलेक्शन। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के प्रीमियर पर स्पॉट हुए कॉमेडियन सुनील पाल। पैरों में चप्पल और चेहरे पर मायूसी ओढ़े तस्वीर हो रही है शेयर। ग्रैमी अवार्ड विनर संगीतकार रिकी केज ने धुरंधर में सितारों की एक्टिंग और म्यूजिक की तारीफ की। साथ ही शाहरुख खान की पठान पर भी तंज कसा, जो अपने गाने बेशरम रंग की वजह से विवादों से घिरी थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मैच आज धर्मशाला में शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमें एक मैच जीतकर 5 मैचों की सीरीज में बराबरी पर हैं। अंडर 19 एशिया कप में आज पाकिस्तान से भिड़ेगी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम। फिर होगी वैभव सूर्यवंशी पर फैंस की नजर। जूनियर लेवल पर पिछले 3 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को हराया।